में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक का नाम आंचल बताया जा रहा है, जिसकी शादी करीब 1 साल पहले दिल्ली के शाहदरा में मोनू नाम के लड़के के साथ हुई थी। परिजनों का आरोप है कि उनकी लड़की की जब शादी हुई थी, उसके कुछ दिन के बाद ही उसका दामाद मोनू उनकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा था और उसके बाद जब उनकी बेटी ने उन्हें घरेलू हिंसा के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया, लेकिन उनकी बेटी ने नंद अपनी गारंटी पर बेटी को ससुराल वापस ले गई। वहीं कुछ महीने उनकी बेटी ठीक रही, लेकिन करीब 2 महीने पहले उनकी बेटी का फिर से फ़ोन आया। उनका पति उसके साथ फिर से मारपीट करने लगा, जिसके बाद वे लोग अपनी बेटी को ससुराल से शाहदरा से फरीदाबाद स्थित शाहपुरा गांव में मायके वापस ले आए और अपनी बेटी को घर के पास किराए के मकान में दामाद के साथ रख दिया। कुछ दिन बाद ही मोनू आया और मान मनोवर करने के बाद उनकी बेटी को उसके साथ रहने लगा। परिजनों ने बताया कि बेटी के मकान मालिक के फ़ोन में सूचना दी गई। उनकी बेटी का शव कमरे में बंद है। उनका दामाद वहां मौजूद नहीं था, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। कितने बच्चे हैं आपके? 3-4 लड़की है। 4 लड़की है। और जिसकी मौत हुई है वो कौन से नंबर की लड़की है? वो बड़ी है सबसे क्या पहले। नाम है उसका? आंचल। आंचल। शादी कब हुई थी आंचल? 1 साल पहले। 1 साल पहले शादी हुई थी। तो आप कहाँ रहते हैं? शाहपुरा। लड़की की शादी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली सादरे। तो लड़की फरीदाबाद कब और कैसे पहुंची? दिल्ली लड़की फरीदाबाद, दिल्ली से फरीदाबाद यानी कि शाहपुरा भी कुछ महीनों पहले आई है। क्या कारण था, किस कारण आई यहाँ पे? थोड़ा झगड़ा हो गया था तो हमने यहीं रख ली अपने पास ही। मियां बीवी में या ससुराल में? नहीं, मियां बीवी में ही। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वही थोड़ा घर गृहस्थी के ही। अच्छा, फिर यहाँ आने के बाद फिर भी यहाँ भी झगड़ा करा? यहाँ तो झगड़ा ये करते भी थे कि नहीं, मेरे को बताया नहीं कभी मेरी लड़की ने। अच्छा। शनिवार को मेरी लड़की आई भी थी सुबह सुबह मेरे पास, तो उसने कुछ मुझे बताया नहीं। बोली थी कि मम्मी साड़ी दे दो, मुझे थोड़ा सा श्रृंगार दे दो, मेरे को शादी में जाना है। मैंने उसको साड़ी श्रृंगार दोनों चीज़ दी है। उसके बाद मेरी लड़की नहीं आई है। उसके बाद तो उसकी लाश मिली है। किसने मारा आपको? मोनू ने। मोनू कौन है? मेरा जमाई। तो उनके परिवार भी यहीं रहता था? हाँ, एक लेडीज रात से बैठी पड़ी। पता चला किस बात के ऊपर? कोई बात का भी पता ही नहीं चला। मेरी बच्ची बताती कोई तो मांग वो जांच हो किसी तरह की? कोई नहीं। पुलिस में फिर इसकी कोई सुनवाई करी है? अभी तक तो नहीं। एक लड़की रात से बैठ रही है। ऐसा क्या हुआ जिस हत्या कर दी? कहते शराब का नशे में था कुछ? पीता तो वो था जी, पर ये नहीं पता कि लड़की को किस लिए मारा उसने। लड़की को किस लिए मारा? हाँ। जब वहाँ गए चोट के निशान थे? हाँ, उसकी गर्दन पे, उसके मुंह पे, पूरे में नार घूम रही है जी उसकी, और हाथ में जी पैर तोड़ रखे। कोई बच्चा तो नहीं था पेट में? नहीं। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है। अनिल, जो लड़की गुजरी है क्या नाम है लड़की का? आंचल। और आंचल में क्या लगते हैं आप? मैं मौसा हूँ जी उसका। कब और कैसे मृत्यु हुई उसकी? ये हमें तो कल पता लगी रात को। हमारे पास फ़ोन किया हमारे साड़ू ने, कैसे बात है, लड़की मार दी मेरी, तुम आ जाओ। हम वहाँ से भग आए। रात को 9-10 बजे पहुँचे हम। तो आप जब वहाँ पहुँचे मौके पर तो उसकी लड़की हालात कैसी थी? हालत ऐसी थी, कपड़े ऐसे बिछा रखे मार के उन्होंने, जैसे कोई बिस्तर करके सुलाता है ना, ऐसे मार के चले गए। ताला बाहर से लगा गए वो। मकान मालिक ने ताला खोला है जाके वहाँ पे। आपको उसकी सूचना कैसे मिली? हमको साड़ू ने फ़ोन किया था हमारे ने। उनको सूचना जब उसके कॉलोनी वालों ने आके बताया कि तुम्हारी लड़की मार दी, जब गए थे यहाँ से। अब पुलिस का क्या रवैया इस मामले? पुलिस तो करी जी, देख कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कल से तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया जी। बात करें, हत्या हुई है लड़की की। हत्या हुई है जी। चोट के निशान जैसे आप हाँ, बता चोट रहे हैं। गर्दन पे कौन-कौन निशान है। संदिग्ध हैं इसमें? उसके यहाँ चक्कू मारा है, सर हमारी यहाँ भी निशान है, चोट लगी, आर पार हो रहा है, सुराख हो आपको रहा क्या है। लगता है इस हत्याकांड में कौन-कौन से? उसकी बड़ी वाली बहन है लड़के की जी, उसका जीजा बड़ा वाला लड़का शामिल है इसमें, उसकी छोटी बहन है, छोटा जीजा भी है। ऐसे कैसे इतने व्यक्ति आज? कभी आप कोई झगड़ा हुआ हो? कभी नहीं, पहले कलेश हुआ था, उसकी बड़ी वाली बहन आई थी जी। वो ले गई थी कि नहीं हमारे भैया को तुम ऐसे करते हो, वही कलेश करवाते हैं घर में। पहले दिल्ली में खूब बड़ी रहते थे, वहाँ से ये लेके आगे लड़ाई करवा के इन्होंने फिर किराए पे दिलाया कमरा, वहाँ का मकान भी बिकवा दिया उन्होंने। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके फिर वहाँ यहाँ के लड़कों को दारू पिलाते थे, गांजा पिलाते थे, नशे में इसने लड़की को मरवा दिया हमारी। हत्या का कारण क्या कुछ पता चला? नहीं, कोई कर ऐसा कोई पता नहीं लगा जी हमें। कोई नशे वशे की हालत? नशे की हालत में मारा जी लड़की को। कौन सा शराब पीता था? ये लड़का, इसके घर वाला दारू पीता था, इसका जीजा शादी को कितने साल हुए हैं? 1 साल हो गई जी। 1 साल के अंदर इतना बड़ा? हाँ जी, हाँ जी। लड़की का जन्म है, वो दारू पीता है, बड़ा वाला। लड़की ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी आपके पास? कोई बताया नहीं, लड़की ने शिकायत करी थी, हम लड़की को घर लेके आ गए थे एक बार। फिर इसकी छोटी वाली ननद है, वो लेके गई, अपनी गारंटी पे रखी कि लड़की को भेज दो, हम हाथ जोड़ के रहे, आपको कुछ शिकायत नहीं आएगी ना कोई दिक्कत होगी। प्रशासन का
प्रशासन कह रहा है जी कार्रवाई कर रहे हैं। इसका जो छोटा वाला नंद है वो पड़ोस में रहता है वो पकड़ रखा हुआ नहीं है। है पर नहीं जी, हमको सीबीआई वाले चाहिए, क्या कार्रवाई हमको लड़का चाहिए और वो दोनों बहन और जीजा चाहिए बड़े वाले। जब भी हम इसकी लड़की की लाश को ले जाएंगे हम हाथ में नहीं लगाएंगे लड़की को।